Hello students, in today's video we are going to see 7th standard हिंदी चैप्टर नंबर 2 फूल और कांटे। इसमें हम देखने वाले क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है। अगर आप वीडियो 720 पे देखते हो तो वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा, और अगर कम से कम देख रहे हो तो एटलीस्ट 360, ठीक है। तो इस पर अगर देखोगे तो वीडियो क्लियर दिखेगा इन सब पे। अगर आप वीडियो 144 या 240 पे देख रहे हो तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा, तो आप हाई रेजोल्यूशन पे देखिए ताकि वीडियो क्लियर दिखे। सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हो रेजोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन आंसर देखते हैं अभी इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आपको कविता का अर्थ दिया गया है, कविता का परिचय दिया गया है। तो ये ना आता है आपको भावार्थ लिखने के लिए। तो जब स्टार्टिंग में भावार्थ लिखने के लिए आता है तो इसमें आपको ऐसे बोलना लिखना होता है कि फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब भावार्थ लिखते हैं हम उसके बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कविता का सरल अर्थ। मतलब इस कविता के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं कि उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरे के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता, यानी जो इतने बड़े कुल में है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। यानी कि मेन चीज़ है व्यवहार। यहाँ पे उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, भले ही वो कितनी ही बड़े घराने या बहुत रिच, बहुत रईस हो, ठीक है। कविता का सरल अर्थ क्या है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि आपको भावार्थ पूछता है तो यहाँ पे कविता का सरल अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं, राइट। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है, यानी अलग होता है। फूल क्या खुशियाँ देते हैं, कांटे क्या करते हैं, दुख देते हैं। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियाँ प्यार से फूलों के पास आती हैं तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भंवरे के शरीर को छेद देता है। दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपने गोद में जगह देता है, भंवरों को अपना रस पिलाता है। अपनी मदमाती सुगंध, मदमाती यानी सबको मदमस्त कर दे, एकदम मोहित कर दे, सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हों तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता, ऐसा बोला गया है। अब हार्ड वर्ड की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आता है। मेघ यानी बादल, मेघ, मेघ एक ही है, तो आप मेघ भी लिख सकते हो। मेघ का मतलब होता है बादल। घन, घन का भी मतलब होता है बादल, ठीक है। ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं, यानी समानार्थी शब्द। वर, वर का मतलब श्रेष्ठ, सुंदर। वसन का मतलब वस्त्र, ठीक है, कपड़ा भी लिख सकते हो। वेद यानी छेदना, भौर यानी भंवरा। अब इसका एक होता है भ्रमर, ये भी होता है, कई सारे होते हैं इसके। भंवरा का तो कई सारे पर्यायवाची हैं। श्याम का काला, और तन शरीर, देह भी होता है, ठीक है, बदन भी होता है। अनूठा यानी निराला, जी यानी मन, बोलते हैं जी नहीं कर रहा है मेरा कुछ खाने का, तो यानी मन नहीं कर रहा है खाने का। सोहना यानी शोभा देना। सूर्य यानी देवता, ठीक है, सूर्य यानी देवता। उसके आगे अ लग गया तो असुर यानी जो राक्षस है। शीश, शीश ये जो शीश होता है, शीश, उसी का ये दूसरा शब्द हिंदी का है ठेठ भाषा में, तो सिर ही होता है। बड़प्पन यानी बड़ाई, महत्व। कसर यानी कमी, तो हम बोलते हैं ना आपकी खातिरदारी में कोई कसर रह गई हो तो माफ़ करना, कसर यानी कोई कमी। निज यानी अपना। जी की कली खिलना यानी खुश होना, यानी मन की कली खिलना, मुहावरा है ये। अब यहाँ पे देखिए आपको ये कविता याद होगी तो आप ये लिख पाओगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर इधर है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।
फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। कौन एक सा बरसता है? मैं एक सा बरसता है। फूल किसको रस पिलाता है? फूल भंवरों को रस पिलाता है। लय युक्त शब्द पर लिखना है। जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका, ये सब दिया हुआ है। अब इसके ऊपर आपको लिखना है पालता, बही, वसन, ये सब लिखा हुआ है, तो उस पर आंसर लिखना है आपको ये सब। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? तो आप अपने हिसाब से बताओ कौन सा पसंद है, उसका उपयोग क्या है वो बताइए आप। ठीक है, इजी है वो तो। आ जाते हैं अभी हम ग्रामर पे। भीनी भीनी गंध यानी हल्की हल्की जो खुशबू है, महक है। लाभकारी यानी फ़ायदेमंद। अब यहाँ पे देखिए सब दिया गया है, समानार्थी शब्द बताना है। चंद्रमा चांद, शरीर तन, वायु हवा, पुष्प फूल, बादल मेघ, भ्रमर भंवरा, वस्त्र वसन, नेत्र आँख, प्रेम प्यार, सिर शीश। वृद्धार्थी शब्द देखिए ये सब दिया हुआ है। एक, अनेक, रात दिन, श्याम श्वेत, सुगंध दुर्गंध, प्यार घृणा, कांटा फूल, ये सब। समानार्थी वृद्धार्थी शब्द लिखना है। पुष्प फूल, अब इसका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है। पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है, तो अब यहाँ पे देखिए उसका समानार्थी लिखा है, यहाँ पे दिया हुआ ना, अब उसका समानार्थी बताया यहाँ पे भी। पुजारी ने पीला फूल, मेघ का बादलों, जल पानी, मार्ग रास्ता, रात दिन, छोटा बड़ा, जय पराजय। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। अब संज्ञा, ये तो आपको पता ही है, व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में देखिए 5 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और क्या होते हैं, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। समुदायवाचक नहीं होता, समूहवाचक होता है। ठीक है, अभी उसको समुदायवाचक भी बोलते हैं। तो ये सब दिए गए हैं। अगर आपको व्याकरण का अलग से वीडियो चाहिए, राइटिंग स्किल जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये सब आपको अलग से चाहिए, इंग्लिश का, हिंदी का, मराठी का, कोई भी आपको राइटिंग स्किल या ग्रामर का पार्ट, तो कमेंट में बताइए, मैं उसे आपको अलग से प्रोवाइड करूँगी। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे फूल, कांटा, तितली, भौरा, ये सब। ठीक है। अगर व्यक्तिवाचक बोले तो जैसे मैंने बोला कि तितली में अगर मैंने बोल दिया लाल रंग की तितली, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। एक सिंगल तितली के, किसी पर्टिकुलर तितली के बारे में बात करें, अभी तितली बोला तो उसमें कोई भी तितली आ जाएगी, छोटी बड़ी, नीली पीली, कोई भी। कांटा भी इसी प्रकार का हो जाएगा। फूल, कितने सारे फूल, लेकिन अगर मैंने उसमें बोल दिया कोई एक फूल का नाम, चमेली का फूल, तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर एक फूल का नाम बताया। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक में जैसे किसी एक पर्टिकुलर का नाम लिया, पर्टिकुलर चीज़ जो इकलौती है, जैसे शिवाजी, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण, किसी का नाम। भाववाचक में जैसे फीलिंग्स, बचपन, मिठास, भलाई, वीरता, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, वो होता है भाववाचक। समुदायवाचक क्या होता है, जो झुंड में हो, एक साथ में हो। ठीक है, जैसे परिवार एक साथ में आ गया। जैसे मैंने बोल दिया बच्चे, क्लास, कक्षा, भीड़, गुच्छा, गुच्छा में कई सारे आ गए। टुकड़ी, एक सेना की टुकड़ी, अब सेना की टुकड़ी में बहुत सारे आ गए। द्रव्यवाचक में जैसे द्रव्य वाली चीज़ें, वस्तु वाली, तेल, गेहूँ, सोना, चांदी। ठीक है, ये सब आ गए। अब देखो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, अब ये सब दिया हुआ है, तो कविता में आए संज्ञा शब्द उनके प्रकारों के साथ बताओ। तो पौधा, चांद, कांटा, उंगलियां, वसंत, तितली, पर, भंवरा, पर यानी पंख, तन, फूल, कली, आँख, सुर, में, हवा, ये सब जातिवाचक है। अब रात, चांदनी, ढंग, प्यार, रस, सुगंध, रंग, बड़ाई, बड़प्पन, ये सब के सब भाववाचक हैं। ये बताओ सबकी आंख में कौन खटकता है, देवताओं के सिर पर कौन सुशोभित होता है, दिन की कली कौन खिला देता है, दिल की कली। तो आप तो चैप्टर पढ़ के इसका बता सकते हो ना इजीली। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि टीचर आप मौखिक कसौटी वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो लिख के, तो मैं अलग से वीडियो उसका प्रोवाइड कर दूँगी।
कोई भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बिना डाउनलोड कीजिए देखिए, ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। इसके जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आपका है दादी माँ का परिवार, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए। ओके।